हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोग का विषय है इतिहास यानी कि हिस्ट्री है। वार्षिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है, यानी कि आप लोग का ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का ये बाबू बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। और ये पेपर का जो कोड है आपका NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे यानी समझाएंगे। आप लोग वीडियो का अंत बने रहिएगा। पूर्णांक जो आप लोग का 100 है उसमें 100 में 100 जरूर कंप्लीट करा देंगे और सभी के स्कूल में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर देखिए इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग को डिमांड पे ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। बाबू देखो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जिगुरत का संबंध किससे है, यानी कि जो जिगुरत का संबंध होता है वो किससे होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया हो जाएगा, यानी कि कौन सा हमारा सही आंसर सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, डाट डाट ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वेह में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, तो किसने की थी हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरशुरबानीपाल ने की थी। कौन सी की थी बाबू? अरशुरबानीपाल ने की थी, यानी कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गिलगेमिस महाकाव्य कितनी पट्टियों का पर लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 पट्टियों पर लिखा गया है, यानी कि 12 पट्टियों पर लिखा गया है। हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर जो हमारा 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि पेपाइस रस पत्र का प्रयोग किस रूप में किया जाता था, हमें ये बताना। तो देखो पत्र जब होगा तो कागज के रूप में जरूर किया जाएगा, हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा वाला जो दिया गया है कि स्लाडिस सिक्का किसने चलाया था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कांस्टेंटाइन ने, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला पूछा गया है कि अगस्त कब शासक बना था, यानी कि ये शासक कब बना था, हमें ये इसमें बताना है। तो इसका जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब 27 ईस्वी पूर्व में बना था, यानी कि ईसा पूर्व में बना था। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 27 वाला। ठीक है, फिर अगर जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से देखिएगा और यही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बाबू आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है सभी स्टूडेंट के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोल मूलतः कहाँ के निवासी थे, यानी कि जो ये निवासी थे कहाँ के थे, तो स्टेपी प्रदेश से थे, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो छूट रहा है तो उसको भी आप ही बता दे रहे। देखो क्या दिया गया है 7वां क्वेश्चन में कि टॉलमी किसके विषय के ज्ञाता थे, तो ये खगोल और भूगोल दोनों के थे, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मंगोल मूलतः वाला कहाँ के निवासी थे, तो स्टेप प्रदेश के थे, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि जो चंगेज खान थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब हुई थी बाबू, आ वाला सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 1927 ईस्वी में हुई थी। महीना आप लोग को क्या था, अगस्त था। क्या था, अगस्त था, हमारा यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक संस्था का आधार क्या होता है, यानी कि आर्थिक संस्था का जो आधार होता है बाबू धन होता है। ठीक है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था, यानी कि रोमन जो साम्राज्य का पतन हुआ था 1776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से देखो और समझो बाबू। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखो फ्रैंक जाति का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, हमें ये बताना है। तो कॉन्स्टेंटाइन था, यानी कि अब्बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 13 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो जो अभिजात वर्ग था वो बहुत ही शक्तिशाली था, बाबा वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नासियस लोयला के अनुयायी क्या कहलाए, हमें ये बताना है कि क्या कहलाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जोइसोइट कहलाए, यानी कि 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कब
चर्च के आज्ञापत्र द्वारा मार्टिन लूथर के विचारों को निंदा की गई? तो 1518 ईस्वी में की गई थी। आ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्को पोला कुबलई खान के दरबार में कब गया था? हमें ये बताना है। तो 1272 ईस्वी में गया था, यानी कि हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 17 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसने अपनी पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फॉली में चर्च में व्यक्त कुरीतियों को यानी कि गलतियों को कट आलोचना की है? हमें यह बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 का राइट आंसर इरेस्मस की यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इरेस्मस ने की है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, कब संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे, यानी कि कब मिले थे, हमें ये बताना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू, 1838 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश कब शुरू हुआ था, यानी कि जो गोल्ड रश था वो कब शुरू हुआ था? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 52 ईस्वी में, यानी कि 1852 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है, कब ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की थी, यानी कि खोज डिस्कवरी कब की थी, हमें ये बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला हमारा ऑप्शन। देखो बाबू, देखो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1850 सही है। ठीक है बाबू, ये 52 नहीं होगा, 19 का 1850 होगा। और जो ये 20 वाला क्वेश्चन हो जाएगा इसका सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 1607 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, पहला अफीम युद्ध हुआ था, यानी कि जो पहला अफीम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो ये 1839 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, पार्क चुंग की ही राष्ट्रपति बने, यानी कि कब बने थे, हमें ये बताना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 का राइट आंसर कौन है बाबू? सा वाला, 1963 ईस्वी में बने थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, चीन के साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी पार्टी की जो स्थापना हुई थी बाबू कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन कब शुरू किया गया था? तो ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। दा वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 25 वाला दिया गया कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित किया गया था, यानी कि कब लागू किया गया था, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का सही आंसर बा वाला हमारा ऑप्शन राइट है, 1934 ईस्वी में लागू किया गया था बाबू, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 26 वाला कि कोरिया की विदेशी मुद्रा का संकट सामना कब करना पड़ा, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 26 का राइट आंसर 1997 ईस्वी में करना पड़ा था। ठीक है, आ वाला सही है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जेनेवा के ईश्वर के नगर के रूप में संगठित किया और इससे प्रोटेस्टेंट रोम के परिवर्तित कर दिया गया, हमें यह बताना है किसने किया था। तो मार्टिन लूथर जी ने किए थे, यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट है 27 का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोगों का 30 MCQ दिया जाएगा बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रेसल 20 क्या था, यानी कि ड्रेसल 20 जो था क्या था? तो जैतून का तेल रखने वाली मिट्टी का बड़ा सा बर्तन था, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला दिया गया, यानी कि 29 स्वर्ग की पहाड़ी किसे कहा जाता है, हमें यह बताना है। तो तामूज को स्वर्ग की पहाड़ी कहा जाता है, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 30 वाला दिया गया, यानी कि 30 वाला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी मध्य युग के सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। किसे मानी जाती है जानते हो? इसे पैराडाइज लास्ट को मानी जाती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 30 MCQ तक का 30 राइट आंसर बता दिया और 30 नंबर भी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए बाबू। यहाँ से देखिए खंड यहाँ से खा स्टार्ट होगा जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसमें अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन सभी का आंसर बता रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन सर्वप्रथम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग का नंबर दिया गया 10 नंबर दिया गया है।
10 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया इटली के किन्हीं 2 चित्रकारों का नाम बताया। तो पहला जो चित्रकार था पारमिजानिनो था और जो दूसरा था क्या था, पियारे डेला था। ये वाला हो गया 2 नंबर कंप्लीट, मतलब 2.5 नंबर कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई थी। तो 10 अक्टूबर थी, यानी कि ओसीटी थी और 1882 था। कब था बाबू, 1882 था। ठीक है, ये वाला कंप्लीट होगा ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया आबादक आबादकार क्या अर्थ बताइए, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आबाद होने वाला कृषक होता है, इसका अर्थ जो होता है आबाद होने वाला कृषक होता है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भौगोलिक खोजों के 2 परिणामों के लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा भौगोलिक खोजों के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। जो पहला है, पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट में भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप भारत जाने वाली छोटा और नया मार्ग खुल गया था। ये वाला हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट परिणाम हो जाएगा, नए व्यापारिक मार्गों की खोज के कारण विश्व के व्यापार में तेजी से साथ वृद्धि होने लगी। बाबू आप लोगों का 10 नंबर कंप्लीट हो गया। और आगे भी देखिए कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहो आप लोग। और आप लोगों का देखिए 100 में 100 नंबर जरूर कंप्लीट कराएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया जो कि आप लोगों का कितना नंबर का है, 20 नंबर का है। चार यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखो जितना भी क्वेश्चन दिया गया सभी को अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों को काम है। इसको चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके, या इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको आप लोग चाहे जहां से तैयार करके पेपर देने घर से रवाना होइएगा। देखिए यह मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ था, ये बताइए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से, जितना क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीके से तैयार करना, ठीक है बाबू। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो दिया गया 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी समझिए। दीर्घ उत्तरीय वाला कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज का प्रमुख वर्गों की विवरण दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके इसमें दिया गया। अगर आपको पूरा नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखो क्या दिया गया, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण थे, ये बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और ये वाला आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, इतिहास के पुस्तकों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नहीं शामिल किया गया। तो ये बताइए, अथवा करके दिया गया कि संत यात सेन की 3 सिद्धांत जो थे उनको बताइए। तो ये वाला कर लीजिएगा। मानचित्र संबंधित कार्य के चित्र संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको वाला भी 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आप लोग का ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको वाला देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों को, घटनाओं को, संबंधित घटनाओं को उल्लेख कीजिए। तो आप लोग को इसको बताना। तो देखो बाबू सभी को अच्छे तरीके से तिथियों को तैयार कर लेना। देखो इसको अच्छे तरीके से, जितना तिथि है सभी को अच्छे तरीके से तैयार करना और 10 नंबर का हो जाएगा। मानचित्र संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो विश्व के मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा, यानी कि डार्क सर्कल यानी कि डार्क गोले के द्वारा बताना। अफ्रीका के मानचित्र में नाइजर को बताइए, और अफ्रीका के मानचित्र में जायरे को बताइए, और पश्चिम एशिया के मानचित्र में मारी नगर को दिखाइए, और नील नदी को दिखाइए, लाल सागर को दिखाइए। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 10 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यही आप लोगों का देखिए पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर था जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिए, यानी समझा दिए। ये इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का बिल्कुल वायरल पेपर था। इसको संपूर्ण तरीके से NEM 01 का, और इसको संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया, यानी समझाया गया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ बाबू, आप लोगों को इस वीडियो को कक्षा 11 के यानी कि कक्षा 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास 8 साइड वाले, यानी कि जो हिस्ट्री लिए हैं उनके पास सिर्फ सेंड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।